हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। और तैयारी शुरू हो गई होगी होपफुली आप लोगों की एसएससी का। जो 5 महीना बस आपके हाथ में टाइम है उसका, है ना। बेटा हम लोग बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज लेके आए हुए हैं यूट्यूब पे। और ये देख लो कि जैसे रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो और मैथ्स का हो, जीएस का हो, सबका हम लोगों ने बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रोज रोज आपके लिए टेस्ट पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। 8 से 9 मैथ्स रहता है, 9 से 10 मैं रहती हूँ, 10 से 11 रीजनिंग नहीं तो जीएस का कोई एक सब्जेक्ट होगा, जैसे मुझे लग रहा है मोहित सर और आकृति मैम का रहता है। 11 से 12 फिर मैथ्स का एक टेस्ट पेपर रहेगा। और दिन में भी जैसे अभी मुझे लगता है थोड़ी देर पहले हिंदी वाली मैम आई होंगी यूपीएसआई के लिए और लेखपाल के लिए। तो इस तरह से करके हम लोग रेगुलर बेसिस पे पूरे पूरे दिन कम से कम 10-11 टीचर्स एकदम सीरियली आ रहे हैं यूट्यूब पे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। चाहे वो जीडी की हो, चाहे यूपीएसआई लेखपाल हो, या फिर हम कह सकते हैं एसएससी, जो हम लोग एक जो पूरी टीम हमारी है एसएससी की, वो तो जम के लग चुकी है। बेटा मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगी, मेरे साथ रोज 9 से 10 जुड़े रहना। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो 18 टेस्ट पेपर्स खत्म होगा जिस दिन, उस दिन अपने आप को एक बार जरूर इवैल्यूएट करना कि आपने जो 18 टेस्ट पेपर्स दिए हैं पूरा कंप्लीटली एसएससी सीजीएल 2019 का, आपको पूरा एवरेज मार्किंग कितना आया है। और विश्वास रखो उसी के आसपास आपको मार्क्स आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी यही बता रही है कि आप कहाँ तैयार हो। लेकिन वो मार्क्स तो आज आएगा, मतलब आज यानी कि 1 महीने के अंदर का। अगर ढंग से तैयारी 5 महीना आपने कर लिया तो 5 महीने के बाद आपका जो सिचुएशन होगा वो बताएगा कि आपने इन 5 महीनों में मेहनत कितना किया है। मैं YouTube में इसलिए कह रही हूं क्योंकि YouTube में आप एक दूसरे का मार्क्स देख सकते हो, है ना। तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम कहाँ स्टैंड करते हैं बाकी स्टूडेंट्स के टक्कर में। और बहुत सारे लोग, बेटा बहुत सारे लोगों को मैंने एक चीज देखा है, बच्चों को, कि तुरंत कहते हैं कि मैम मेरा तो इतना ही बना। बेटा आपने जो मेहनत किया है उसके हिसाब से उतना ही बना। लेकिन आज जो मेहनत करोगे 5 महीने के बाद आप वहीं स्टैंड करोगे जहां पे वो बच्चे आज है जिसको देख के आप तरस रहे हो, मैम उनको तो 25 आउट ऑफ 25 आ रहा है, 24 आ रहा है, मेरा तो 17-18 से ऊपर उठ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए बेटा थोड़ा सा मेहनत करो, और मेहनत पे ही सब कुछ निर्भर है। आप लोगों के साथ बिल्कुल मैं हूं, जैसा आप लोग कह रहे हो। आज आपने ट्विटर के लिए कहा है, बेटा एक चीज मैं बताती हूँ, आपसे मैं हूं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तो आपके भलाई के लिए जो हो सकेगा, जहां तक आपका साथ देना है वो तो मुझे देना ही होगा। क्योंकि एक बात बताओ, मेरा अस्तित्व तो आपके बिना तो कुछ भी नहीं। इसीलिए 2021 में मैंने भी प्रण लिया है कि इस बार एसएससी पार, और आपके साथ हम जुड़े रहेंगे बिल्कुल साल भर। अभी तो फिलहाल 2019 का टेस्ट पेपर जो मैंने कहा था 18 टेस्ट पेपर है, तो मैक्सिमम, जैसे कल मैं नहीं आ पाई थी, माफी चाहती हूँ, कल मैं गई थी इंदौर, और मोस्ट प्रोबेबली इंदौर का बहुत जल्दी ही पूरा कंप्लीट, क्योंकि देखो इंदौर में भी परमिशन 4 तारीख से मिला है, अभी बच्चे आते आते कम से कम 15 तारीख हो जाएगा। तो इंदौर का भी हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा विद इन 15 डेज। 15 तारीख तक शायद जयपुर खुल जाएगा, और पटना भी खुलने वाला है अब। तो जयपुर, इंदौर, पटना, ये 3 जगह चाहो तो आप आ सकते हो। बाकी दिल्ली जब परमिशन मिल जाए बेटा तो हम खोल देंगे, क्योंकि हम भी पिछले करीबन 10 महीने से घर में बैठे हैं, बहुत परेशानी है। हमारे स्टाफ हो, हमारे टीचर्स हो, सब बेरोजगार होके बैठे हैं। और बेरोजगारी का जो दर्द होता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं हमेशा ये चीज अच्छे से जानती हूँ कि एक बेरोजगार का दर्द दूसरा बेरोजगार ही समझ सकता है। इसलिए आप समझ सकते हैं टीचर्स और स्टाफ का अभी क्या हाल होगा। तो आप और हम दोनों मिलके इस बार पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको इस बार एसएससी में सीजीएल पार करवाना है। मेरे साथ रोज रात को
अगर कभी बहुत इमरजेंसी होता है तो मैं नहीं आऊंगी, वरना रोज रात को 9 से 10 टेस्ट पेपर इवैल्यूएशन नहीं कहेंगे उसको, वो टेस्ट पेपर कुछ नहीं है ऐसा बेटा। वो टेस्ट पेपर में एक एक वर्ड का मीनिंग डिस्कस करते हैं। जो ग्रामर के क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड उनकी बारीकियों को डिस्कस करते हैं। और आपको पैसेज क्लोज टेस्ट, क्योंकि इसमें क्लोज टेस्ट आया हुआ है, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट का मैं ट्रिक बताती हूँ कि किस तरह से आप ट्रिक से या किस तरह से एलिमिनेशन से सोच सकते हो कि हाँ ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही सही है। इस तरह से सोच कर बेटा आपको आंसर देना है। सीजीएल यानी एसएससी का कोई भी हो बेटा, चाहे सीजीएल हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, हमारी टीम से बेहतर तैयारी कोई अभी नहीं करा पाएगा। क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूं कि मालिक का मतलब मालिक होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट के ओनर है वो बिल्कुल सबसे आगे लीड करता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो मेरी टीम मेहनत करेगी। सबसे मेहनत करा रही हूँ, मैंने कई बार मजाक में कहा भी है, मैंने अपनी लाइफ झंड करा रखी है, तुम लोग की भी करानी जरूरी है मेरी। तो बेटा अब आप तैयारी शुरू कर दो, आपके हाथ में 4 से 5 महीना है। और कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए। हाँ बेटा एक चीज है, थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम कश्मीर। देखो यार मैंने यही कहा ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने बच्चे हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस उनसे एक ही निवेदन है कि अगर आप केडी लाइव का अगर बैच परचेज करना चाहते हो, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और उसका बैच परचेज कर लो, क्योंकि उससे हमारी भी आमदनी होगी, हम टीचर्स भी मोटिवेटेड रहेंगे। नहीं तो कहोगे मैम पैसे नहीं हैं, तो बेटा कम से कम यूट्यूब से जुड़े रहो, क्योंकि एजुकेशन पैसे की मोहताज होनी नहीं चाहिए। और हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि हम पेड बैच में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से देते जा रहे हैं, और यूट्यूब में जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो होना चाहिए, वो हम देते जा रहे हैं। हाँ इस बार बेटा यश देखो सही बात है, जो लोग अभी ग्रेजुएशन जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो नहीं दे सकते, ठीक है। और तैयारी करो ना बेटा, इसका मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा भी रिजल्ट नहीं आया, तुम अभी से इतने ज्यादा उत्सुक हो एसएससी एग्जाम देने के लिए, इसका मतलब है कि तुम कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हो और कितने ज्यादा परफेक्टली अपने बिल्कुल लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। और पेमेंट इश्यू आ रहा है बेटा अगर मेरे किस में फॉर्म में, तो एसएससी से बात करना पड़ेगा बेटा। उसका मैं क्या कर सकती हूँ बताओ, खुद सोचो क्या कर सकती हूँ, ठीक है। एसएससी का हर बार ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है। नीतीश एयरफोर्स का बेटा वैकेंसी आने दो, उनका भी हम पेपर तैयारी कराना शुरू कर देंगे, आपको प्रैक्टिस कराना शुरू कर देंगे। अभी सीएचएसएल और सीजीएल का चल रहा है। और कोई क्वेश्चन पूछना बेटा, जेई का अगर कहोगे ना तो अभी तो कुछ बता नहीं सकते इसका तो। और बताइए जेपीएससी का जेपीएससी का क्या चाह रहे हो? कुछ लोग कह रहे हैं मैम बीपीएससी और जेपीएससी के लिए अलग से जीएस के बाद स्टार्ट करिए। बेटा एक चीज मैं बताती हूँ, उसके बहुत ज्यादा हमारे पास इंक्वायरीज नहीं होते हैं कि मैं अलग से स्टार्ट कर सकूं। लेकिन आपने एक चीज मार्क किया होगा, हमारा जो जीएस टीम है, आईएएस प्री का एग्जाम हुआ तो भी डिस्कस किया वो सब आके, उसके बाद यूपीएससी का प्री हुआ तो भी डिस्कस किया, बीपीएससी का हुआ तो भी डिस्कस किया था, यूपी पीसीएस का हुआ था वो भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब है कि हम सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं अपने जीएस स्पेशल बैच में। बेटा बहुत अच्छी टीम है, बहुत मेहनत कर रही है जीएस टीम हमारी। अभी भी रोज पूरा रोज, आज मोहित सर आ रहे हैं, रोहित सर, पॉलिटी के टीचर रोहित सर हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर आ रहे हैं, तो वो यूट्यूब में देखो ना, उनको उसमें भी तो कर रहे हैं हम। ओके ठीक है बेटा। बीपीएससी मेंस का बेटा अभी तो सोचा नहीं है। इंग्लिश 12 में बेटा सिलेबस इंग्लिश 12 का जो है थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग ही है। अगर आप एकदम इसी साल अगर टारगेट करना चाहते हो एग्जाम, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इंग्लिश 10 या इंग्लिश 9 ले लो, ठीक है। अदरवाइज इंग्लिश 12 जो है उसमें मुझे एकदम सीरियली शुरू कर रही हूँ ना, तो एकदम सिस्टमैटिक वे में शुरू करती हूँ बेटा मैं। मेरे जो बैचेस चलते हैं, जो एक बार कर लिया उसको फिर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और पूछो बेटा, ईपीएफओ का तो बैच बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत अच्छा बैच बना हुआ है वो।
हाँ, हरियाणा का एसएससी का, बिल्कुल उसका भी एक हरियाणा का बैच हमने शुरू कर दिया बेटा। देख लो, हरियाणा का बैच भी शुरू हो चुका है एक, और हरियाणा पुलिस का शुरू हुआ है। और अगर एसएससी की बात करोगे बेटा, तो उसमें सिर्फ आपको एक हरियाणा का सेम बैच में काम चल जाता है। प्रवीण, मैं सबको पढ़ा रही हूँ बेटा। 11th एंड 12th का तो हमारा अलग से कोई बुक नहीं आता, लेकिन अभी जो मैं क्लास नोट्स लेके आ रही हूँ ना, क्लास नोट्स बेटा, अभी जो हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से और उसका फाइनल प्रूफ रीडिंग करके A4 साइज में जब सेट कर रहे हैं यार, वो 500 पेज के ऊपर जा रहा है। बहुत अच्छी किताब निकल रही है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमने उसमें क्या किया ना, बहुत मेहनत किया। जितना क्लास में पढ़ाते थे उन सबको असेंबल करके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा के, और पूरा नोट्स जो मैं क्लास में पढ़ाती थी हाथ से लिखवा के, बेटा जब हमने स्मार्ट बोर्ड खरीदा तो मैंने क्या किया, उसको टाइप कराना शुरू कर दिया। और उसके बाद पिछले 7-8 महीने जो घर में बैठे हैं बेटा, एक बहुत बढ़िया क्लास नोट्स लेके मैं आ रही हूँ, वो आप देख लेना, बहुत अच्छा है। DK गोयल, इसका कहना है वाई यू इग्नोर माई कमेंट्स। बेटा मैं कोई कमेंट इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा जल्दी नीचे निकल जाता है। क्लास नोट्स मेरा फेब बिगनिंग तक आ जाएगा। आज उसकी पूरी फाइनल कॉपी मैं निकाल रही हूँ। मुझे उसमें 2 से 3 दिन लगेगा फाइनल प्रूफ रीडिंग देखने में, और उसके बाद वो प्रिंट होने जाएगा, तो करीबन 15 दिन प्रिंट होने में लग जाएगा। तो वो फेब बिगनिंग तक मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। बेटा DSSB का तो सिलेबस में मैं इंग्लिश पूरा कंप्लीट करा ही रही हूँ। IB का भी सारा सिलेबस देखो, IB का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए तो डिस्क्रिप्टिव बैच लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव का तो मैं करा ही रही हूँ। के नीरज, बेटा आप लोग लीड करो ना बेटा, मैं हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। टेस्ट सीरीज बेटा, साहा आप आइए लाइव रोज मेरे साथ यूट्यूब पे, रात को 9 बजे जरूर याद रखना, क्योंकि रात को 9 बजे मैं आपके साथ यूट्यूब पे हर दिन, कभी इमरजेंसी हुआ तो नहीं, लेकिन हर दिन मैं बहुत अच्छे से आपको तैयारी कराऊंगी। और 18 टेस्ट पेपर होने के बाद बेटा आप अपना एवरेज निकालना और देखना कि आज अगर एग्जाम हो जाए, अगर जनवरी में एग्जाम हो जाए, तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको और किस चीज में मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वो बताएगा ना बेटा कि आप ग्रामर में लैक करते हो, वो कैब में कर रहे हो, या सेंटेंस अरेंजमेंट में कर रहे हो, कहाँ फंस रहे हो। उसके आगे फिर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली। मैथ्स का 8 से 9, 9 से 10 मेरा इंग्लिश का, 10 से 11 मोहित सर का, और 11 से 12 फिर से मैथ्स, यानी कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। उसके बाद जीएस दिन में कोई भी शेड्यूल जीएस का हो जाएगा, और जीएस में आकृति मैम भी आएंगे 3 दिन मोहित सर आ रहे हैं। इसीलिए नहीं राहुल, वो थोड़ा इस बार कुछ इश्यू हुआ था, नेक्स्ट संडे से फिर से आपका टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा, उसमें इस वीक थोड़ा कुछ इश्यू आ गया था। और जयपुर में बेटा जैसे परमिशन मिलेगा हम जयपुर आ रहे हैं। इंदौर ऑलरेडी 4 तारीख से ओपन हो गया, लेकिन बच्चे भी बाजार में नहीं आए हैं, और क्योंकि बाजार अभी एकदम शांत है। कल मैं ऑलरेडी होके आ चुकी हूँ इंदौर से, और मैं अपनी टीम लेके ये दोनों सेंटर प्लस पटना सेंटर बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। पटना में अभी अशोक राजपथ शुरू होगा, इसलिए पटना के सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है प्लीज अशोक राजपथ आए, ठीक है। चलिए राजेंद्र बेटा, जैसे खुलेगा जयपुर, इस बार जयपुर पूरा कंप्लीटली मैं आऊंगी और मैं लीड करूंगी, क्योंकि अभी हम लोग अगर दिल्ली में बैठे हुए हैं तो मैं अभी कोई ना कोई सेंटर में खुद में पहुंचूंगी। चलिए आज रात को 9 बजे मुलाकात होगी यूट्यूब में, जरूर आना और खुद को टेस्ट करो बेटा। मैं आपके साथ हूं 2021 में, बस एक ही प्रण के साथ, इस बार CGL पार। थैंक यू सो मच।